जय श्री राम। लंका कांड का अगला भाग आज रावण वध, यहीं से हम शुरुआत करेंगे रामायण का। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए और आज आपको हम बहुत ही रोचक जानकारी रामायण की वो सुनाएंगे कविता के माध्यम से। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को हुआ स्वयं तभी तैयार। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम। बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम। पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है। फिर कारण क्या है वानर दल उस दल को दलता जाता है। मर जाएं रण में कुंभकर्ण घननाद नरांतक अहि रावण। फिर भी 10 कंधर शांत रहे, सोचे न जरा इसका कारण। माना की लड़ाई की उमंग निश्चर दल में है बढ़ी हुई। कोई भी हृदय सरोवर पर है पोछ पने की चढ़ी हुई। फिर इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं। बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मिलते जाते हैं। हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगा संधि पत्र पहले स्वतंत्रता जाएगी। फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी। सोने की लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। इसीलिए यह उचित है हृदय करो बलवान। मचने दो रणभूमि में आज महा घमासान। खांडे पर से तोमर मुगदर सरधन्वा भाले ले लो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। निजन्म भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ धावा आंधी सा करना है। विजयी होकर अब जीना है या वीर भूमि पर मरना है। इस प्रकार सजकर चला निश्चर कटक विशाल। पृथ्वी थर्राने लगी दहल गए दिक्पाल। काली आंधी काले घनसा आगे को बढ़ता जाता है। निस्सी कर दी निश्चर दल ने दिन में दिन कर न दिखाता है। रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुंचा, तब जय कौशलाधीश कहकर कप कटक सामने आ पहुंचा। यह रणबांकुरा रामा दल जब खलदल दल उठा। रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा और धल उठा। रावण ने देखी जभी निज दल का यह हाल। तब तेवर तिरछे तने तीर तके तत्काल। तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम। कुहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन। तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। थरथरा उठा निश्चर समूह निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में 10 कंधर है। अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है। मान गया रावण कहा धन्य तुझे है कीस। खुश है तेरी शक्ति पत लंका पद शेष। सुर असुर नाग नर यज्ञों में इतना साहस देखा न सुना। रावण के रथ तोड़ सके यह बल यह कहूँ देखा न सुना।
यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं तेरा, यह सब इस जय पर थोड़ा है। कहा अंजनी लाल ने, हे जग विजयी वीर, मैं बानर किस योग्य हूं, जो कुछ है रघुवीर। यह सारा खेल उन्हीं का है, जो जग को खेल खिलाते हैं, जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है, तो बरसा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला, मैं समझ गया, यह ब्रह्मचर्य का ही बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि, यह ही तुम में सच्चा बल है। अच्छा अब मेरी इच्छा है, अच्छा अब मेरी इच्छा है, तुम मेरे साथी हो जाओ। रणनायक की पदवी लेकर मेरे रणमंत्री हो जाओ। हनुमत ने कहा, क्षमा करिए, पदवी न मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक है। जो करनी करने वाले हैं, वे कहते कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने, रणवीर इसी पर मरते हैं। यह उत्तर सुन दस बदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। अच्छा देखूं तो बल तेरा, यह कहा हनुमत से चिपट गया। रघुबर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोंक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेरुगिरि लड़ते हैं। झपट झपट छल छलाक छट, झूम झाम झकझोर, दांव पेच करने लगे दोनों दोनों ओर। दोनों ही बांके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति बरदानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को 1 घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा दिन भर बीता। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर। रावण बोला, फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मारकर करना है अब अंत। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। 10 कंधर लज्जित हुआ, देखा जब यह ढंग, इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सरताज। मुक्का मारा किसने कह जब जय रघुनाथ, राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए 10 माथ। कुछ क्षण रही अवचेतना, फिर बोला 10 शीस, जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीस। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। कवि बोले, तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। वह बल है मेरे मुक्के में, धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है 10 कंधर, हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला, बान रे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी को काटूंगा फौफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध, लगा दिखाने वीरता कर नाना विध युद्ध। कांप उठा बानर कटक ऐसे छोड़े बाण,
लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ, हे रघुकुल नाथ दुहाई है, निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरती वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर हो कर आए बैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा, सर भी निसंग में खड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो हे लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है, यही तो समय विश्व भर को सत की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस का वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कहा शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूट उठकर बांधा, कसकर निसंग गह धनुष बाण वलकल का पट कसकर बांधा। तपसी प्रभुवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वह वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान वह दीप्त बदन। जिनकी आँखों ने देखा है वही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुबर के। ओह, हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुबर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ, पिछले जन्मों का ध्यान हुआ, या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी। लहलहा उठा वह सूखा वन जब नैना मृत की वृष्टि पड़ी। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोथी यह धमकी है। सूरज बंसी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तत्क्षण कौशल के भूप चले, भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। 10 कंधर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर। भक्त विभीषण देख या बोला बचन अधीर।
हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को, होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित, पाताल स्वर्ग थर्राते हैं। उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर? कुछ मुस्करा बोले आनंद कंद, रथ हैं हम पर धर्म का, इससे हम निर्द्वंद। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीता पति अवधेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, रावण कह उठा तुच्छ बालक। जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्थे बैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिथ रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो बितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल नसोड़ित से, था लाल गलीचा मखमल का, रक्तस्थल बना रणस्थल वह, नर्तन था जहाँ वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। रथी देख दशीस को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, कपिभालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं, रणबांके अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़कर लड़ते हैं। सब और यही आवाज़ें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी, उस प्रलय काल के धनवा ने खलदल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अभ्य नित नए नए देखो, करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो यह है वही तीर तरकस में फिर आ जाता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था, यह चमत्कार था यह। इस प्रकार को दंड से सर जब चले अखंड, समरस्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे, कपिभालु निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे।
पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के, पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के, मेदस के झाग देखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की, ढाए गिरती थी आर पार कट कट कर मृतक शरीरों की। बढ़ बढ़ लड़ते थे प्रमुख सुभट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे, वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाश पटी रण बन गया मसान, लंका का मैदान वह था प्रेत स्थान। गीधों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे, काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चील्हों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बैताल, बोले कर्कश स्वरों में स्वान उलूक श्रृंगाल। बैतालिनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि की सरिता वह, प्रेतनियों का पकवान बना मृतकों का मेदा मज्जा वह। योगिनियाँ उस बिरियाँ आकर खप्पड़ियाँ खूब सजाते थे, चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनकी खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रुदल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक यह हुआ क्रोध से आग। वह बाण लपलपाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया, श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिश को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया, फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया की लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो, बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुकेम हकीम नहीं, अब यहाँ सुखेड़ हकीम नहीं, जो औसत तुम्हें बताएगा, हनुमत पर इतना समय कहाँ, जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा, ओ बांके रकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है, ज़्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला क्यों डुबा रहे न या लक्ष्मण, हो तुम्हें लोहू रघुकुल का तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने न एक क्षण भी की है, तो शक्ति बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की है। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम कह लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सर था या बिजली का कौधा, रण में प्रकाश कर छूट गया, घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीस दशानन वह, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो, कपिबत को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट 10 बदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता यह कर्म नहीं, मूर्छित बैरी का वध करना है सूर वीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को, लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब खोले उसने नयन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी, हिचकियाँ मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से
रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में। क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, यह पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन। प्राणेश इस समय घर में हैं, पट्टियाँ बंधी हैं घावों पर। रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा। सब तन आहत होने पर भी 10 कंठ भुजस्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छितता तो जग जाता मैं। मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रह न गया भामिनी से बोली यह आन छोड़िए अब। प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते थे जिन्हें, वे हैं अति बलवान। सेवक हैं जिनके प्रबल, अंगद आदि हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आ गया सीत निश्चर गण में। जानकी जानकी लेवा है, यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं यह नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाथ तुम ही, मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार। चट चट चटके बंद सब, बही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं उससे डर जाऊँगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊँगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी, और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वह खुद आई, यह महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत। अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान। अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। वह ही दलबल, वह ही हलचल, वह ही मुठभेड़ भटों की थी। निस्दिन की नाई श्याम श्वेत, वही रंगत वीरों की थी। वह रणमंडल, वह नभमंडल था नक्षत्रों था निश्चल था। जिस रथ पर राम भानु प्रकटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे। पिटने निपूती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे, कितनी गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कोसलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश।
पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर बानर सब घबराते हैं, रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते जाते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीस, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आँख भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हटे जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह ही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे सोखे जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिवधान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीस, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश।
भाई से बैर बढ़ाने का फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी मतवाला कैसा था यूँ भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसको ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा न ज्ञान वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न आन वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाए जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाए जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होंठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सासें बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊँगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊँगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंकानाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार, तभी अचानक राम के कर से निकला बाण। तभी अचानक राम ने के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर दसवां दस शीर्ष का प्रभुपद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा सुधबुध सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है, हाँ भाई खोकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था, भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा।
चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो, पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर जाए, पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीखे आहें, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभो, यह प्रलय काल की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभो। यदि न्याय निधान न कहाते हो, तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की, बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं, उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा वही आंसुओं की, रामादल भी आंसू में था, बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही भय था। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश, दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया, श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट सौ संस्कार किया। ऐ दुनिया के जियो देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं, दुख है तो यह कुछ रोजों को, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आंखें हों तो देख लो दुनिया का यह रंग। जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कहकर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जब भी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे, तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा, दे जाएं राज विभीषण को। मानो लंका वालों को ही रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों को ही दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाति है धन्य जहाँ, प्रकटे राजा दानी ऐसे, वह कोख धन्य जिसने पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का, हर मन पर राज राम का है, हर तन पर राज विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभिप्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रविकुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पराए पर अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आज न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुँचाई हमने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे, कहती हो जो आई मुख में, सुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रहे निस दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आँखों ने ही सिया की, कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केस, लगी बनाने बनीसा बनवासिनी का वेश। सिरगूथी करके मांग भरी सिंदूर से और मोतियों से, केसावली तारावन्य से सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहाँ प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार।
तत्काल बहादुर बेटों को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा मैं ऋण न हो सकती बेटा। तभी सजाकर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। बानर उस ओर पुकार उठे, श्री सीता रामचंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे, श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का वह तार बधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नभमंडल जगमंडल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली, जो फूली अंगन समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका वस्त्र हटाती थी। जगजननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। उत्साही बानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ाकर जयी बने उन भक्तों से लज्जा कैसी। वनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पालकी रुकवा दी अविलंब। बाहर आई मुदित मन जगत जया जगदम्ब। ज्यों ही उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चितय चहु ओर, रामचंद्र मुखचंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल, स्वामी स्वामिनी के लिए ले जाऊं कुछ फूल। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन में। उस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन में। पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं। मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं। पति मन की सब भावना गई जानकी जान, सोचा प्रभु जो सोचते वही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा। प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है। ज्वाला ही में जाकर सोना पहले अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो। अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे अधिकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो। अध शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा का लखन ने वहीं जला दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम। मन से भी पापिन होऊं मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। यह कहकर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहाँ। घटना यह घटी प्रकट में थी पर गुप्त और भेद वहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, यह दंडक वन का है प्रसंग। पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जगजननी जग का संदेह मिटाने को।
इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देखकर ऐसा रंग कुरंग। सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहा न आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल, भ्रुकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, मैं आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे कोई शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हर की शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देखे विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अबजस का, प्रकटित यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, या अग्नि देव की साक्षी से सत्वंत का सत चमका है। थी बाएं दिश या वैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे श्री पवन तनय, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु, आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं, जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है, जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरा गहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी, अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नयनामृत छब की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्काते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है, इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, तज कर पाकर फिर आज तुम्हें, अब मैं तुमसे लय होता हूँ, देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिव अज आए पास, प्रभु गुण गण गाने लगा सब सुरदल सोल्लास। कपिदल को सुरसुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए इसलिए हर से हुए विलीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान, राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कवि भालु जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले शरण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल बिहुअल बन 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 बे मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी खो निर्धम दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है।
तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले, कह जय रघुकुल चंद। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बुवन अंगद आदि रह सके न यह भी साथ हुए। इस प्रकार निर्जनों को लेकर अपने साथ सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में, पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कहकर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। बोले मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है वहाँ कहाँ रावण का बदराम। माया का सागर चहुदिश है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन। बध करो कृपा सर से इनका, तब हो भू भार हरण भगवन। जन जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन में अवध में करो बैठ कर राज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मित्रों, आज ये रामायण का रावण वध का प्रसंग चला, और ये आप लोगों के सामने हमने कविता के रूप में प्रस्तुत किया। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। और स्पेशली आप लोगों को से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम गरीबों के लिए भंडारे लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, तो उसमें सहयोग मिलेगा। बस केवल आप सब्सक्राइब किए कि हर गरीब को 2 टाइम का भोजन हम लोग व्यवस्था करते हैं लंगर के थ्रू। तो भंडारा होता है, तो वो जो है सेवा आपको समझिए कि आपने सब्सक्राइब किया कि वो सेवा मिल गई उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आगे भी हम लोग रामायण के और बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों को कोटिशः नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।